जम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो जम्बेश्वर भगवान की, बोलो नांदिया धाम की। आज मैं बहुत कम बोलूँगा। कारण ये है कि कल मेरा ऑपरेशन हुआ है, जिसमें ये मेरा हाथ हिलता था। अब देख लो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हिलने को नाम नहीं है, हिले होना हिले। समझ आई कोई नहीं? इन वास्ते काले इन्हें बटे कम से कम आओ बसो। काले बटे कम से कम 8 घंटा इलाज चलियो। परसों जयपुर में जने गंगाराम हॉस्पिटल के मायने एक्चुअल में क्या मेरे बेटा घरे जने हालत खराब होगी। मैं को कई करा लोगों में जाओ तो एक दो पग दुख तो एक हाथ दुख थारे तक आवता थाने ये कहना गोडा दुखे यूं दुखे कि नहीं जेड़ की आगे नहीं की गया यहाँ करन पे बाधा बनावता पर हवास से हमारे बहुत बड़ो दर्द हो। जन मेरे छोरा देख क्या देख के हो गई 10 इलाज हुआ जोधपुर के राजस्थानी हिंदुस्तान के माँ पैरो इलाज है हॉस्टल बिंग माँ भाई गंगाराम के मायने हॉस्पिटल के मायने पहले इलाज छोटी बोली भी तीन था नहीं लागी दवाई रोकेड़ न पहले इलाज वास्ते मैं वोटे गयो और 11वां ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन हुआ। कल घर लौटा, कल करीब 10,000 लोग आए घर के सामने। तो बहुत हैप्पी हूँ मैं आज तो हैप्पी हूँ कि तुम्हें आज मैंने घरगान हैंगड़ा पालियो। मैं को आज तुम्हें नांदिए जानो ही पड़ी मैंने पैर ये नहीं रहे जो हमके तो नांदिए जानो ही पड़ी नांदिए जाऊं तो थारे पैर के तो मिंद्र को उदगंडो हम क्या वो मेड़ो है आगे साल को आई बात है। तो ये मेले के मायने गुरु महाराज बताओ कि 29 नियम मानना और 29 नियम मानने जन तो मैंने तो 29 मान नहीं सके 2 नियम कम पड़े और लोगों रे पड़े 29 पूरा नियम मानना चाहिए ताकि यूं देखे तो मिलने भी 29 उन उपयोग नहीं रहे दूजा कटे भी इन वास्ते 29 धर्म में करे और 29 धर्म पाल और विष्णु ही धर्म बनायो और विष्णु ही हुआ। अब रही बात मैं आया थे लोग इतना कटा उड़ा वास्तव में आस्था को केंद्र है वो और आप लोगों की बहुत बड़ी मेहरबानी है कि इतना लोग इकट्ठा हुआ हो। मतलब थारे माँ भगवान है, भगवान जागो है और इन टाइम ईश्वर है आप लोग। अच्छा इन बाद में है शिक्षा ये टाबर है अने पढ़ावना है बे ना बेटी है अने माए 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है हाउस वाइफ, एक ऑप्शन है पढ़ाई कर। हाउस ऑप्शन में तो जानी हो या बूढ़ की माँ है जाने है देख लो तार माँ ने आंगो काम है फू पोटा दुआरी आको दिन ढीकर पुछड़ काम करनो वो तो है हाउस वाइफ। और बिना हाउस वाइफ है वो है अफसरों का काम जो सारो दिन तक अफसर का काम हुक्म हलावनो गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर वो अब थाने क्यों करना तो वो गाड़ी घोड़ा नौकर चाकर करना है। समाज में नाम रोशन करना है, समाज में माइत को नाम रोशन करना है, समाज को नाम रोशन करना है। इन वास्ते आप सभी लोग बिजली भी बेना है सब 3 साल में ज़्यादा पढ़ोला तो इन कामयाबी में हासिल हो जाओला और आपने कामयाबी होगी। और साल में भाई है रुला ए छोड़ना पड़ेगा नहीं तो थाने पढ़नो है थाने आओ ही धक्के जानो है मगता इन वास्ते पढ़ एंड पार होनो है थाने। मैं देखो बोलूँ जो तो मैं माफ कर दो मैंने पर मैं थाने कहूँ कि थाने पढ़नो है प्रतिज्ञा लेनी है और इनसे आगे जाना है। आपस में कंपटीशन बनाओ एक दूसरे से कंपटीशन बना के आगे बढ़ो ताकि पढ़ाई के मामले में आप आगे जाओ। शिक्षा ही धर्म है, शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा है तो कुछ नहीं है, शिक्षा बिना की नहीं है। देखो ए फगलू जी है ए फगलू जी ए पढ़िया जने आज हमें काम 19-20 करे नहीं पढ़ा के 19-20 टाइम पास करे नहीं थे थाने 19-20 नहीं करना है
थाने माने आंटी पैसा वाली नहीं करना है, थाने माने कामयाबी करनी है, पढ़नो लिखनो और बहुत ही अच्छो काम करना है ताकि थे पढ़ उनकी इनकी बढ़नो है। 19-20 होने के मेरे हाथी बैठो बैठो ओ करे हूँ करूँ अगला करे आपने ओम जड़ो काम आपने ओम जड़ो काम करना है। ये वास्ते ओम जी अफसर है और ओम जी दुनिया में चले, एनआर साहब अफसर है, सब अफसर है और बढ़ेंगी थार बढ़ेंगी लुई थार बाढ़ दी बना दियो प्रधान बना दियो वही लीडो पे लोग बड़ी सातिर लोग बड़ी समझदार लोग बहुत ही सक्षम है। इन वास्ते आपने कहूँ कि आपने आमने सबने कामयाब बनना है और इनके अलावा हाँ दूजो आ बात है कि पढ़े के अलावा घर गृहस्थी में कटे जाओगे तो माँ ने माँ को, हऊ ने माँ को, हौरे ने भाव को और जेठ ने भाव को और भाई को और निकल दे रैम एक माँ ने को माँ बड़ जान हूँ पीर जाऊँ पढ़ने बाज जाऊँ कुटिया का माँ बैठी हूँ माँ गई तो इसे जो की नहीं से माँ ढाणे में जान बात करी कि भाई बहू कटी मेरे तो बहू मेरे टाल पूछ मुँह ती करे कोई ये नहीं है बहू तो जगह पे जगह माने नहीं माने पर भाई बहू बस वापिस घर में आ पूछ और जवाब दे इनको बहुत बड़ो मनोमन रहे ए भाई जगह घर में आ और के बा केरो बैठा हो गया भाई केरो बैठा हो गया तो वो बहुत ज्यादा आज्ञाकारी है वो कारण कि माँ बाप के और की धर्मया नहीं चीजें बाने बतरावनी बेटो चाहिए बेटो घर में आंदो बतला दे जांदो बतला ले उससे ज्यादा कुछ नहीं है। वही एक जीवन है वही एक सफल जीवन है ताकि मैं जाने एक बहुत बढ़िया काम है। बाकी मेरे जाऊनो है लेट हो जाऊँ मैं नांदी हूँ बाहर सीधो अटू मुकाम जाऊँ मुकाम 5 करोड़ की रजिस्ट्री करावनी है जो आमने अड़ाओगी आप जबकि 5 करोड़ की जमीन ली है इसकी अभी जाके रजिस्ट्री करूंगा। बोलो गुरुम्बेश्वर भगवान की, बोलो विष्णु भगवान की, बोलो सांवरे की। ये कल तक ज्यादा बोलूंगा बाद में नहीं बोलूंगा कल तक दवाई ले रहा हूँ इसकी। धन्यवाद बूढ़िया साहब 2 मिनट आपको और खड़ा रहना पड़ेगा। समाज में मेरा अनुरोध है कि 4 आदमी चलियो मेरा जी पाखरिया थारे ना कोई कत्ल तो नहीं हो क्या मरे हुए क्या दोनों खड़ा हाथ मिलाओ। सामाजिक मंच में तो आप में कोई भेदभाव नहीं रहेगा आज के बाद फिर माने हुई बदनाम करो। हम तो दोनों हमारे तटस्थ है जो हमारा काम था हमने किया आपका फर्ज है आओ आ जाओ इस गांधी की धरती में सामाजिक मंच में आप एक दूसरे की कभी नहीं करो ना और आते बिलोजी महाराज की मेरे और इन देवेंद्र बूढ़िया का कोई झगड़ा नहीं है। महासभा से इस्तीफा दे दे मेरे से आज के बाद में झगड़ा खत्म। महासभा का इस्तीफा देना पड़ेगा। बाकी ये समाज का मैटर है। मेरा कोई झगड़ा नहीं है व्यक्तिगत कोई झगड़ा नहीं है मेरा व्यक्तिगत इनका आज से कोई झगड़ा नहीं है। महासभा का चुनाव चल रही है जो अपना बन गया तो काम होगा। महासभा का चुनाव है फरवरी के माह जनवरी और फरवरी में भले तू जीती भले हूँ जीतू महासभा का फरवरी के अंदर है। महासभा में फरवरी के बाद चुनाव है के बाद में मामलों वोट जो जीत को वो अध्यक्ष है। दूसरो मैं इनके खिलाफ कोई बात कर दो हूँ तो मैंने भगवान पोसी मेरे खिलाफ एक भी करी तो आज जनता बेटी राम पोसी हम दोनों एक है। बोलो जम्बेश्वर भगवान की, विष्णु भगवान की। बिराजो 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 हम बिराजो एक मिनट बैठो 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 पहले भी फगलू राम जी ने भी थोड़ा पहले कहा था कि
समाज के अंदर जो बिखराव है, समाज के अंदर जो फांटा पड़िया है, वन मिटाने को काम करनो चीज है। और अब आमने समाज रा दो वरिष्ठ भामासा देवेंद्र जी बूढ़िया और पपूराम जी डारा जी का समाज रमाई, चाहे बात शिक्षा री होवे, चाहे बात मंदिर री होवे, चाहे बात गौशाला री होवे, चाहे बात कठई लाइब्रेरी बनाने या किसी भी क्षेत्र की होती है, तो यहां केवल राजस्थान में नहीं, हरियाणा, पंजाब और जहां जहां जरूरत पड़ी है, इन दोनों का नाम सबसे पहले आया और साथ में मिल करके चले। ये समाज के भामासा और कुछ लोगों का ऐसा मन से ऐसी बातें बन गई और लोगों ने कहा था कि दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं और इन दोनों के कारण समाज में बिखराव हो रहा है। तो आज जब दोनों एक मंच पर मिले तो दोनों ने एक सुर से कहा कि हमारे बीच में कोई मतभेद नहीं है, हम बात केवल विचार जो है दोनों एक साथ है। और मैं तो कहता हूं जब समाज में वैचारिक मतभेद किसी में हो सकता है कि मेरे विचारों से आप सहमत न हो सकता है कि वैचारिक मतभेद किसी में भी हो सकता है, घर में बाप बेटे में भी हो जाता है, लेकिन जब बात समाज की आती है और ऐसा देखा जाता है कि समाज में मेरे कारण समाज टूट रहा है, मेरे कारण समाज में लोगों ने गलत नैरेटिव बना लिया कि हमारे कारण, हम दोनों के कारण लोग कह रहे हैं कि पपूराम जी डारा और देवेंद्र जी बूढ़िया अलग अलग है, तो आज दोनों ने साथ में मिलकर के मिसाल पैदा की कि हम दोनों एक है और समाज भी एक है। तो कोई मतभेद नहीं है, दोनों ने ये स्पष्टीकरण भी दे दिया कि हम दोनों में कोई मतभेद नहीं, केवल विचारों की लड़ाई। महासभा की जो बात थी वो बात आई, लेकिन वो बात समाज चल रहा है और समाज में जैसे समाज निर्णय करेगा और समाज मिल करके साथ में चलेगा और एक व्यवस्थित प्रक्रिया के द्वारा समाज के अंदर जो भी आगे बढ़ेगा, समाज उनका तालियां बजा करके स्वागत और अभिनंदन करेगा। तो समाज में मेरा निवेदन रहेगा कि जब ऐसी तस्वीर देखते हैं तो समाज के अंदर ऐसी तस्वीर को देखने के बाद में दिल को एक खुशी होती है और समाज का मनोबल बढ़ता है कि हम मिल करके आगे बढ़ेंगे। और कलयुग में संगठन में शक्ति होती है, तो इन दोनों का तालियां बजा करके स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम सभी लोग। बोलो जम्बेश्वर भगवान की बहुत बहुत